एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं। वो है द बेगर। बेगर कौन होता है? जो लोग पुअर होते हैं, जो भीख मांगते हैं, उनको बोलते हैं बेगर। तो ये स्टोरी है क्लास 9th इंग्लिश मूवमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 10। ये लास्ट चैप्टर है मूवमेंट्स बुक का। ठीक है, तो द बेगर। इस स्टोरी में हम एक बेगर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो एक बैड पर्सन से गुड पर्सन में चेंज हो जाता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं और किसने उसकी हेल्प करी एक बैड पर्सन से गुड पर्सन में चेंज होने के लिए। राइट, तो ये सब हम स्टोरी में पढ़ेंगे। पिंक लाइन में हमें जो गिवन है, व्हाट इंड्यूस द बैगर। इंड्यूस्ड का क्या मतलब होता है? मेड। व्हाट मेड द बैगर, आखिर कौन सी चीज़ है बैगर लैश ऑफ। आपको पता चल गया है बैगर का क्या नाम है? लैश ऑफ। जिसकी वजह से उसके जो वेज है वो चेंज हो जाते हैं, कैसे वो एक बैड पर्सन से गुड पर्सन में चेंज हो जाता है, ये हम रीड भी करेंगे और फाइंड आउट भी करेंगे इस स्टोरी से। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेगर है वो किसी से बोलता है, किसी आदमी से बोलता है कि काइंड सर मुझ पे दया कीजिए और अपना अटेंशन जो है इस पुअर और हंग्री मैन की तरफ कीजिए। 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मेरे पास 5 कॉपेक्स भी नहीं है रहने के लिए। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड। 8 साल पहले मैं एक विलेज स्कूल टीचर था और मैंने अपना प्लेस खो दिया था। क्यों खो दिया था? इंटरव्यूज़ की वजह से। इंटरव्यूज़ होता है कि किसी ने मेरे खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की थी, जिसकी वजह से मैंने अपना प्लेस खो दिया था। 8 साल 8 ईयर्स तक मैं क्या था? विलेज स्कूल टीचर था। आई फेल अ विक्टिम टू द कैलेनी। कैलेनी का मतलब होता है कि किसी ने फॉल्स स्टेटमेंट देना, किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना, जिसकी वजह से आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो। ठीक है, तो उसने ये चीज़ बताई है बैगर ने कि मैं 8 साल तक एक विलेज स्कूल टीचर था। ठीक है, मैंने अपना प्लेस खो दिया क्योंकि किसी ने मेरे खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की थी। और अब मेरे पास कुछ 1 साल से, इट इज़ एन ईयर नाउ, 1 साल हो गया है कि मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। आई हैव एट एनीथिंग टू डू। ठीक है, यहाँ पे बैगर बता रहा है उस आदमी को जिससे वो भीख मांग रहा है। ठीक है, अब क्या है? अब वो पर्सन का बताया गया है कि वो कौन से पर्सन है जिससे ये बैगर बोल रहा है, लैश ऑफ बोल रहा है। वो है एडवोकेट सरकाई। वो इस बैगर की तरफ देखते हैं कि उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। रैग्ड कपड़े हैं, बिल्कुल ख़राब। फेम्ड कलर ओवरकोट पहन रखा है सब्लिटेंट ने। ठीक है, और उसकी जो आइज़ है वो बहुत ज़्यादा डल है, ड्रंक आइज़ लग रही है कि जैसे उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी हो। ठीक है, उसकी चीक्स पे क्या है? रेड स्पॉट्स हैं और वो उनकी तरफ देख रहे हैं। एडवोकेट जो हैं वो उस बैगर की लैश ऑफ की तरफ देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है देखकर कि जैसे उन्होंने लैश ऑफ को पहले भी कहीं देख रखा है। लेकिन ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हमें किसी चीज़ को देख के लगता है कि हमने इसको पहले भी कहीं देख रखा है, लेकिन हमें याद नहीं आता कि आखिर हमने कहाँ देख रखा है। फिर थोड़ी देर बाद जाके हमें याद आता है। ठीक है, तो वैसे ही एडवोकेट के साथ भी हुआ था कि उन्होंने जब लैश ऑफ को देखा तो उन्हें देख के यही लगा कि लैश ऑफ को एडवोकेट ने पहले भी कहीं देख रखा है, सरकाई ने पहले भी कहीं देख रखा है। ठीक है, वो बताता है। अब बैगर क्या बता रहा है कि अब मेरे पास मुझे पैसों की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि एक कलूगा है जहाँ पे उसको एक ऑफ़र मिला है किसी पोजीशन का, उसे ऑफ़र मिला है कि वो वहाँ पे काम करने के लिए, मतलब उसको एक ऐसे जॉब के ऑफर्स वगैरह मिलते हैं ना, तो वैसे उसको एक ऑफ़र मिला है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। ठीक है, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसीलिए वो एडवोकेट से बोलता है मेरी हेल्प कीजिए। मैं मांगना नहीं चाहता हूँ पैसे, लेकिन मेरी सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं कि मुझे पैसे मांगने पड़ रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है पैसे मांगते हुए भी, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब एकदम से क्या होता है जब ये बैगर बोलता है, ये सारी चीज़ें बता रहा है कि मैं 8 साल से विलेज स्कूल टीचर हूँ और वो बोलता है कि मुझे एक ऑफ़र मिला है, जॉब ऑफ़र मिला है, तो अब सरकाई की आंखें कहाँ जाती हैं? आइज़ कहाँ जाती हैं? उसने बैगर ने, जो लैश ऑफ है, उन्होंने जो ओवर शूज़ पहन रखे हैं उस पर जाती है। एक ओवर शूज़ जो है वो बड़ा है और एक शूज़ जो है वो छोटा है, मतलब छोटे बड़े शूज़ पहन रखे हैं। ये देखकर सरकाई को कुछ याद आ जाता है। अब वो बैगर से ये चीज़ बोलते हैं कि मैं तुमसे मिल चुका हूँ 1 दिन पहले। कहाँ पे मिल चुका हूँ? सोद्यावा स्ट्रीट में मैं तुम्हें मिल चुका हूँ और तुमने मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें एक एक्सपेल कर दिया गया है स्कूल से, तुम एक विलेज स्कूल टीचर नहीं हो। क्या तुम्हें ये चीज़ याद है कि तुम मुझे ये चीज़ बता चुके हो? तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें एक्सपेल किया गया है। तो फिर अब बैगर की जो चोरी है वो पकड़ी जा चुकी है, तो अब जो है वो मर्मर करके बोलता है कि नो 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 दैट कांट बी। तो मतलब मुंह में बोलता है कि अब चोरी पकड़ी जा चुकी है, तो इसीलिए वो बोलता है कि नो नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं एक विलेज स्कूल टीचर ही हूँ और मैं आपको अपने पेपर्स भी दिखा सकता हूँ कि मैं एक विलेज स्कूल टीचर था 8 साल तक। ठीक है, अब
जो है अब एडवोकेट को, सरकार को पता चल चुका है कि ये झूठ बोल रहा है, लैशॉफ जो है वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे बोल देते हैं कि तुमने मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें एक्सपेल किया गया और तुमने मुझे ये चीज़ बताई थी, क्या तुम्हें ये चीज़ याद नहीं है। सरगाई जो है वो एकदम से फ्लैश करते हैं और उसकी रैक्ट क्रिएटर मतलब लैशॉफ की तरफ से जो है वो अपना मुंह को टर्न कर लेते हैं। पहले वो लैशॉफ की तरफ देख रहे थे, अब वो अपने मुंह को टर्न कर लेते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट। डिस्गस्ट का क्या मतलब होता है? डिस्गस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल देना, कि मैं तुम्हें कुछ पैसे नहीं देने वाला हूँ क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है। तो डिसअप्रूवल देना उसकी बातों को सुनकर, क्योंकि उन्हें याद आ चुका था कि इसने मुझे पहले बताया था, 2 दिन पहले बताया था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे एक्सपेल कर देगा। अब वो बोल रहा है कि वो एक विलेज स्कूल टीचर है, मैं पेपर भी शो कर चुका हूँ, तो ऐसे कौन बिलीव करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे स्टोरी ये है कि दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। अब वो गुस्से में एडवोकेट बोलते हैं लैशॉफ से कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, गुस्से में बोलते हैं वो। और स्क्वेंडलिंग का क्या मतलब होता है कि किसी पर्सन को पैसों के लिए चीट करना। ठीक है, वो बोलते हैं कि मैं पुलिस भेजूंगा, डैम यू। अब एडवोकेट ने धमकी दे दिया है कि तुमने मुझे चीट किया है, पैसों के लिए मुझे चीट किया है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अब पुलिस की धमकी सुन के कोई भी डर जाएगा, और वो तो एक गरीब सा बेगर है जिसने झूठ बोला था, तो अब वो डर गया। वो बोलता है कि हाँ मैं झूठ बोल रहा था। ठीक है, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, मैं झूठ बोल रहा था, मैं ना ही एक स्टूडेंट हूँ ना ही मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मेरी सारी ये चीज़ क्या थी, एक इमेजिनेशन थी। असलियत में मैं एक रशियन कोरन मतलब कि ग्रुप ऑफ सिंगर्स में मैं वहाँ पे रशिया में मैं वहाँ पे गाता था। ठीक है, और मुझे ड्रंकनेस की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करता था, जिसकी वजह से मुझे उस बैंड से निकाल दिया गया था। अब मैं क्या कर सकता हूँ झूठ बोलने के अलावा? अगर मैं किसी को भी ट्रुथ बताऊँगा, सर लैशॉफ बोल रहा है ये कि अगर मैं किसी को भी ट्रुथ बताऊँगा तो कोई भी मुझे पैसे नहीं देगा, कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। ठीक है, वट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट यू कैन डू, राइट। सरगाई कमिंग क्लोज टू हिम। अब जब लैशॉफ बोलता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ भीख मांगने के अलावा, तो एडवोकेट के बोलते हैं कि व्हाट कैन यू डू, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए, यू मस्ट वर्क। ठीक है, अब लैशॉफ बोलता है कि हाँ मुझे काम करना चाहिए, लेकिन मुझे काम आखिर मैं फाइंड कहाँ पे कर पाऊँगा, मुझे कौन देगा आखिर काम। तो ये सब क्या कौन बोल रहा है? लैशॉफ बोलता है। अब वो बोलता है, एडवोकेट बोल रहे हैं कि क्या मेरे लिए तुम वुड को चॉप करोगे, क्या मेरे लिए तुम लकड़ियों को काटोगे। ठीक है, आग जलाने के लिए और भी बहुत चीज़ों के लिए काम आती हैं लकड़ियाँ, तो क्या तुम मेरे लिए वुड को चॉप करोगे। तो अब वो जो है लैशॉफ जो है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि स्किल्ड वुड कटर्स जो हैं वो भी इस टाइम पे बिल्कुल खाली बैठे थे। जिस टाइम की ये स्टोरी बताई जा रही है उस टाइम पे खाली बैठे थे, विदाउट अ ब्रेड, उनके लिए पास कुछ खाने को भी नहीं था, क्योंकि उस समय वुड कटिंग का काम नहीं मिल रहा था। ठीक है, विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, एडवोकेट दोबारा से पूछते हैं क्या तुम आओगे और चॉप करोगे वुड मेरे लिए। तो अब लैशॉफ के पास कोई और ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसने खुद ये चीज़ बोल दी कि मुझे आखिर काम देगा कौन, मैं आखिर कहाँ से फाइंड आउट करूँगा काम, कौन मुझे काम देगा। ठीक है, तो वो बोलता है येस सर आई विल, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था उसे। तो उसने ये चीज़ फाइंड आउट किया, और सरगाई जो है हैसिनेटेड अलॉन रबिंग हिज हैंड, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। अब लैशॉफ जो है वो सरगाई के साथ पीछे पीछे चल देता है। अब सरगाई जो है अपने हैंड्स को रब करते हैं और अपनी कुक को बुलाते हैं, जो कि अपनी किचन में से निकल के आती है। ठीक है, ओल्गा, और उस कुक का नाम क्या है? ओल्गा। अब आपको पता चल गया है इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तो है आपका बेगर, लैशॉफ है जिसका नाम, सरगाई जो कि एक एडवोकेट है, और ओल्गा जो कि एक कुक है। ये 3 मेन कैरेक्टर है स्टोरी के। इसके कैरेक्टर स्केच भी हम ज़रूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे देखते हैं। ही सेड टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। अब ओल्गा को वो क्या बोलते हैं कि इस जेंटलमैन को अंदर लेके जाओ और इससे वुड कटवाओ। ठीक है, अब जो स्केयर क्रो, अब बैगर को स्केयर क्रो बोला गया है क्योंकि एक तो उसने कपड़े ऐसे पहन रखे हैं बिल्कुल ओवर जैसे। तो आपने देखा होगा जैसे खेतों वगैरह में ना ऐसे बना देते हैं, एक लकड़ी पे ना कुछ आदमी टाइप्स बना देते हैं, जिससे ना कौवा देख के डर जाता है और फिर वो फील्ड को खाते वगैरह नहीं है। तो वही चीज़ बोलते हैं। तो अब क्या होता है, बैगर जो है, परप्लेक्सिटी का क्या मतलब होता है? परप्लेक्सिटी का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग पजल्ड। ठीक है, कि वो बहुत ही पजल स्टेज में होता है। और आइसोलेटेड का मतलब होता है हेजिटेटली। अब वो हेजिटेटली कुक के पीछे पीछे चल देता है। अब ये ऑब्वियस है कि वो अब तो वो वुड को चॉप करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। एक तो वो हंगरी है, उसे भूख लगी है, और उसके पास अब काम भी है।
तो अब उसको ये शेम हो है फ्रॉम द प्राइड एंड द शेम ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। अब वो अपने ही वर्ड्स में, जो कि मैंने आपको बताया है, अपने ही वर्ड्स में वो क्या है, फंस चुका है। ठीक है, अब तक क्या था, अब तक स्टोरी में ये है कि कैसे कैसे लैशरॉफ ने झूठ बोला। पहले अपने आप को स्कूल टीचर बताया, विलेज स्कूल टीचर बताया, फिर उसने स्टूडेंट बताया। तो एडवोकेट ने पूछा, गुस्सा हो गए वो, फिर वो उसे काम देने के लिए आ गए अपने घर पे और ओल्गा को बुला के उसे वर्ड चॉप करने के लिए बोल दिया। ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ थी had been undermined by the vodka and that he was unhealthy and do not feel the slightly insulation for the toll। अब इंसुलेशन का क्या मतलब होता है, रेडीनेस, एंड टोल का मतलब होता है हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क के लिए वो स्लाइटली अनहेल्दी था और वो अनडिटरमाइंड मतलब वीक था बाय वोडका से, क्योंकि वो ड्रिंक वगैरह करता था जिसकी वजह से वो क्या था, अनहेल्दी था। ठीक है, और उसका जो हार्ड वर्क था वो एक अनहेल्दी पर्सन था। ठीक है, क्योंकि वुड को काटने के लिए बहुत हेल्दी होने की ज़रूरत है, बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि एक तो वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी पर्सन था, एक तो वो ड्रिंक वगैरह करता था जिसकी वजह से। सरगाई जो है अब वो जल्दी से कुक के साथ अब लैशरॉफ जा चुका है वुड शेड में। ठीक है, अब सरगाई जो है जल्दी से वो कहाँ जाते हैं, डाइनिंग रूम में जाते हैं और अपनी विंडो पे जाके खड़े हो जाते हैं, जहाँ से उनका वुड शेड जो है बहुत क्लियरली दिख रहा होता है। अब क्या है, देख रहे हैं वो कि वो यार्ड में जो है देख पा रहे हैं, वुड शेड में देख पा रहे हैं और वो विंडो के पास खड़े हुए हैं। सरगाई जो है कुक और बैगर को अच्छे से देख पा रहे हैं वहाँ से बैकडोर से, कि बैकडोर से जो है कुक और बैगर जो है एंटर कर रहे हैं, विंडो पे खड़े होकर वो देख रहे हैं कि एकदम से बीच में ना डर्टी स्नो आ जाती है। ठीक है, ओल्गा जो है वर्थफुली का क्या मतलब हो सकता है, उसका हो सकता है हेट के साथ। हेट के साथ क्या करते हैं, एट हर कंपेनियन को वो क्या करते हैं, एल्बो के साथ धक्का मारते हैं। ओल्गा जो है वो बैगर को लैशरॉफ को धक्का मारती है, शोव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, अनलॉक द शेड को अनलॉक करती है और एंग्रीली गुस्से से क्या करती है, डोर को बंद कर देती है। ठीक है, मतलब ओल्गा को अपना कंपेनियन पसंद नहीं आ रहा कि एक और जना आया काम करने के लिए, एक तो वो अच्छे से दिखता नहीं है और गुस्से से उसने एल्बो भी मारा। ठीक है, तो वो बैक डोर से एंटर किया उन्होंने वुड शेड में, बीच में कुछ डर्टी स्नो आई है टू द शेड, उसे क्रॉस किया है। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई है कि ओल्गा को, ये चीज़ इस चीज़ से बहुत क्लियर है कि ओल्गा को बैगर जो है, लैशरॉफ जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, ये ओल्गा, लैशरॉफ और एडवोकेट। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पसूडो टीचर बोला गया है, मतलब फॉल्स टीचर बोला गया है, किसको, बैगर को बोला गया है। अब वो लॉक पे बैठ जाता है, अपने रेड चीक पर अपनी फ्रिस्ट को रख लेता है, रेस्ट करने लग जाता है, जैसे हम अपने गाल पे हाथ रख के ऐसे बैठ जाते हैं ना, तो वो क्या करता है, लॉग पर क्या करता है, अपने रेड चीक्स पे हाथ रख के ऐसे रेस्ट करने लग जाता है। फिर वो जो वुमेन है, जो ओल्गा है, वो क्या करती है, उस एक्स को जिससे वुड काटते हैं उसको एंग्रीली उसके पैर के पास गेट देती है। ठीक है, और उसके एक्सप्रेशन, जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिलोंग टू स्कोल्ड हिम, और उसके जो एक्सप्रेशन थे, ओल्गा के जो एक्सप्रेशंस थे वो गुस्से वाले थे बहुत ज़्यादा, और वो उसको स्कोल्ड कर ली थी, मतलब बुरे बुरे वर्ड्स बोल रही थी। ठीक है, अब बैगर क्या करने वाला था, बैगर वुड को कट करने वाला था। बिलेट का क्या मतलब होता है, बिलेट का मतलब होता है कि वुड के कुछ थिक पीसेस, ठीक है, को वो पुश करता है और अपने फीट्स के बीच में उसको सेट इट बिटवीन हिज फीट्स एंड ट्रैप्ड इट फैबली क्या मतलब होता है, वीकली विद द एक्स, क्योंकि एक तो एक्स जो है वो थोड़ी भारी भी होती है और उसको पता भी नहीं है कि आखिर वुड को कितनी ताकत मार के वो करता है, उसे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। ठीक है, तो बिलेट जो है वो गिर जाती है, फॉल डाउन हो जाती है और उससे वो वुड नहीं कट पाती है, क्योंकि उसको नहीं पता, एक तो उसे डर भी लग रहा होगा कि उसकी फिंगर ना कट जाए, पैर ना कट जाए, उसके ओवर शूज़ जो हैं उस पर ना लग जाए, तो इस चीज़ का उसको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, और जो स्टिक है वुड की वो ग्राउंड पर भी गिर जाती है। सरगाई एंग्रीली, वो बहुत गुस्सा उनका जो था वो वैनिश हो चुका है और वो सॉरी बोलते हैं, अपने आप पे अशेम्ड फील कर रहे हैं कि वो एक स्पॉइल्ड ड्रंकर और एक सिक मैन को क्या है इतनी कोल्ड में ले आए हैं, जो कि अनस्किल्ड लेबर हैं, जिसको कुछ भी काम नहीं आता है, उसको वोट कट करना नहीं आता है, मैनुअल लेबर। ठीक है, जिसको काम करना नहीं आता है, क्योंकि बैगर को काम करना नहीं आता और अब सरगाई को ये चीज़ बुरा लग रहा है कि उसको काम करना आता नहीं और मैं ज़बरदस्ती उसको ले आया हूँ, अब वो सॉरी फील कर रही हैं। ठीक है, अब 1 घंटा बीत जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ओल्गा ये चीज़ अनाउंस करती है कि वुड जो है वो चॉप हो चुके हैं और सरगाई जो है उसको क्या दे देते हैं, ½ रूबल दे देते हैं, जो कि एक रशियन करेंसी होगी। ठीक है, तो अब वो वापस आता है, कब आता है वापस,
हर मंथ के पहले दिन पे वापस आता है, क्योंकि वुड को रोज़ रोज़ तो कट कर नहीं सकते हैं। मंथ का फर्स्ट डे जब भी आएगा वो कट करेगा, आएगा सरगाई के घर पे, वुड शेड में जाएगा और वहाँ पे जाके काम करेगा फर्स्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ मंथ पे क्या होता है, वुल्फ का क्या मतलब होता है, वुल्फ का मतलब होता है एक होमलेस पर्सन। अब होमलेस पर्सन ने उसका अपीयरेंस और उसको वो क्या अर्न करता था, हर महीने वो ₹1/2 अर्न करता था। ठीक है, अब वो यार्ड में रोज़ अपीयर हो जाता था एवरी फर्स्ट डे, एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, जब भी उसे काम दिया जाता था। अब क्या है, वो अब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नो है। शॉवल का मतलब होता है कि स्नो को रिमूव करना, एक टूल होता है शॉवल जिसकी हेल्प से स्नो को रिमूव करना। ठीक है, उसे अलग अलग काम देते थे कि जितने भी मैट्रेसेस वगैरह हैं, जितने भी रग्स हैं, उन सबको क्लीन करो, उसकी डस्ट जो है उसको रिमूव करो, स्नो को हटाओ टूल्स पे से, क्योंकि ठंड का टाइम बताया गया इसके अंदर, तो वो सब चीज़ें छोटे छोटे काम दिए जाते थे। जो इन सब छोटे छोटे कामों के लिए मैट्रेस वगैरह को क्लीन करना, रग्स वगैरह को क्लीन करना, तो उसको 20 या 30 कोपेक्स दे दिए जाते थे जब भी वो कुछ काम करता था। ठीक है, ओल्ड ट्राउजर्स भी उसको दिए जाते थे, क्योंकि वो गरीब है तो उसको पुराने सरगाई के ओल्ड ट्राउजर्स सरगाई उसको दे दिया करते थे। ठीक है, अब सरगाई जो है वो दूसरे घर में जा रहे हैं, तो उसने जो लैश ऑफ है उसको हायर कर लिया, उसको हेल्प के लिए हायर कर लिया कि वो पैकिंग और फर्नीचर में हेल्प करे। हॉलिंग का मतलब होता है कि पुल और ड्रैग करे एफर्ट्स और फोर्स के साथ। ठीक है, हॉलिंग का क्या है, ये मतलब होता है। ठीक है, इस टाइम जो है वो होमलेस पर्सन जो है वो सोबर, ग्लूमी और साइलेंट है। ठीक है, उसने फर्नीचर को बहुत ही ज़्यादा हार्डली टच किया, मतलब टच ही नहीं किया, क्योंकि ऑफ कोर्स एक ही जना तो हायर किया नहीं होगा सरगाई ने, और भी लोग हायर किए होंगे जो कि वो काम कर रहे थे। ठीक है, एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी। बिजी भी बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं कर रहे थे वो, और अपने वैगन का क्या मतलब होता है कि जो ट्रांसपोर्ट गुड्स के लिए व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो अब वो है शिवर कर रहे थे वो सिर्फ कोल्ड में, और एम्बेरस भी हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जितने भी केटरर्स वगैरह और जितने भी लोग थे वो उसका क्या मजाक उड़ा रहे थे, उनके फैंसी कोट का, उनको बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, उनको टोंट दे रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनके कपड़ों का, ओल्ड वगैरह कपड़े जो लैश ऑफ ने पहन रखे थे उन सब का मजाक बनाया जा रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस थे और कोल्ड में भी शिवर कर रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है, अब सरगाई के पास वो जाते हैं जब पूरा काम फिनिश हो जाता है, तो सरगाई क्या बोलते हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुमने मैंने जो वर्ड्स बोले थे उसको लिया, उसको सीरियसली लिया उन वर्ड्स को और काम किया। उसको फिर से एक रूबल दे दिया जाता है, और ये रूबल जो है तुम्हारे पेन के लिए है, और मुझे ये चीज़ पता चल गई है, ये चीज़ एडवोकेट बोल रहे हैं लैश ऑफ से कि तुम्हें काम करने से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। और अब जाके वो उसका नाम पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तो तब बैगर बोलता है मेरा नाम है लैश ऑफ। ठीक है, लैश ऑफ को वो एक लेटर ऑफर करते हैं। ठीक है, कि एक क्लीनिंग एम्प्लॉयमेंट का है, क्या तुम लिख सकते हो, तो वो लिखता है लेटर, और उनसे एडवोकेट लैश ऑफ से बोलते हैं कि ये तुम्हें कल मेरे फ्रेंड के पास जाना है, वो तुम्हें काम देंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना और याद रखना, वर्क हार्ड करना, ड्रिंक मत करना, और रिमेंबर जो मैंने बोला था, क्योंकि सरगाई को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से जो है लैश ऑफ चेंज हो गया, उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी भी तरह के काम से, तो ये चीज़ वो बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड के पास जाओ, वो आपको काम देगा। ठीक है, और वो यहाँ पे गुड बाय बोल देते हैं। अब यहाँ पे एडवोकेट का काम हो जाता है ख़त्म। ठीक है, लेकिन वो आगे भी आएंगे स्टोरी में, तो पढ़ते जाइए। अब तक क्या हो चुका है, जितना भी काम दिया था उसने सब कुछ किया है अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी। ठीक है, अब आगे क्या होने वाला है, अब जो मैन है वो राइट पाथ पर चल चुका है, तो सरगाई को ऐसा लगता है कि उन्होंने उसको चेंज किया है, तो उसके शोल्डर पे पैट करते हैं उसे अपने हैंड से, गिव हिम हिज हैंड एट पैटिंग, उसके हाथ पर भी पैट करते हैं, उसके शोल्डर पे भी जैसे शाबाशी देते हैं ना वो करते हैं, उसको लेटर हैंड कर देते हैं, और उसको यार्ड से वो चला जाता है अपना काम करके। ठीक है, 2 साल बाद क्या होता है, 2 साल बाद एक इवनिंग में सरगाई जो हैं वो टिकट विंडो के पास खड़े हुए थे, थिएटर की टिकट विंडो पे अपनी सीट लेने के लिए। ठीक है, सीट की टिकट लेने के लिए एक छोटा सा आदमी जो है, लिटिल मैन जो है, वो कोट कॉलर जिसके कर्ली फर थे, जैसे कोट पे होता है ना कर्ली फर होना कॉलर पर, तो वैसा एक कोट पहन रखा था, और उसने स्कील स्किन कलर की कैप पहन रखी थी। ठीक है, उस इंडिविजुअल को देखकर, उस लिटिल मैन को देखकर सरगाई को क्या याद आता है, लैश ऑफ याद आ जाता है। और वो लिटिल मैन क्या कर रहा था, वो टिकट ले रहा था, वो भी टिकट ले रहा था, वहीं पे गैलरी की टिकट ले रहा था, और वो कॉपर कॉइन्स दे रहा था, तो उनको याद आ जाता है कि ये तो लैश ऑफ है। वो बोलता है लैश ऑफ इज़ इट
यू, क्या ये तुम हो। तो उन्होंने उस लिटिल मैन को अपना वुड चॉपर जो था, जो लैश ऑफ था, उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया था। और वो एक साथ ही पूछ लेते हैं क्योंकि वो 2 साल बाद मिले कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना। तो लैश ऑफ क्या बोलता है, ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, मैं एक नोटरी हूँ, नोटरी वगैरह कोई जॉब होती होगी, ठीक है, मैं वो हूँ। और मैं हर मंथ कितने कमा रहा हूँ, 35 रूबल्स कमा रहा हूँ। ये पूछा जा सकता है कि वो कितना कमा रहा था, 35 रूबल्स कमा रहा था। ठीक है, इतना क्लियर है। थैंक्स हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी वेरी ग्लाइड लैश ऑफ। अब ये चीज़ अब देखो, अब सरगाई को क्या लगता है कि उन्होंने लैश ऑफ को बिल्कुल चेंज कर दिया, उनके वर्ड्स जो थे उसकी वजह से लैश ऑफ चेंज हो गया। तो बोलते थैंक्स हेवन, मैं बहुत ग्लाइड हूँ लैश ऑफ कि क्या तुम मेरे ग्रैंडसन हो और तुम एक अच्छे पाथ पे चल चुके हो। और तुम्हें याद है रोस्टिंग का क्या मतलब होता है, इनफॉर्मल और ह्यूमरस वर्ड्स बोलना। आई गेव, डू यू रिमेंबर व्हाट ह्यूमरस वर्ड्स आई गेव टू यू, कि मैंने जो वर्ड्स बोले थे क्या तुम्हें वो वर्ड्स याद हैं अच्छे से। ठीक है, और अब लैश ऑफ बोल रहा है कि हाँ मुझे वर्ड्स याद हैं, थैंक यू ओल्ड मैन फॉर फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। तो वो लैश ऑफ को यही बोल रहे हैं कि मेरे वर्ड्स को याद रखने के लिए थैंक यू। अब लैश ऑफ भी क्या बोल रहा है, थैंक यू बोल रहा है कि आपने अगर मुझे नहीं बुलाया होता, अगर अपने पास काम नहीं दिया होता, तो आज मैं अपने आप को, मैं लोगों को एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट ही इंट्रोड्यूस कर रहा होता। आपकी प्रोटेक्शन में आपने मुझे जो काम दिया उसकी वजह से मैं बिल्कुल क्या हो चुका हूँ, चेंज हो चुका हूँ। ठीक है, आई एम ग्लैड इन डीड, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड, भी थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, लैश ऑफ थैंक यू बोल रहा है कि मैं आपका और आपके कुक का आभारी हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नॉबल वूमेन, और वो उस कुक को भी थैंक यू बोलते हैं और गॉड ब्लेस बोलते हैं कि वो उस पर भी भगवान जी की कृपया रहे, वो गॉड ब्लेस हो। ठीक है, अब सरगाई यहाँ पे सोच रहे हैं कि आखिरी मेरे कुक को थैंक यू क्यों बोल रहा है। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि अब लैश ऑफ बताता है कि हाँ आपने जो वर्ड्स बोला था उसका भी मैं आभारी हूँ, लेकिन आपकी जो कुक है, जो मुझसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली बात किया करती थी, जिसने मुझे बचा लिया, ठीक है, जिसने मेरी लाइफ को बचा लिया। तो यहाँ पे सरगाई पूछने लग जाते हैं कि हाउ हाउ इज़ दैट, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैं लाया था घर में, मैंने काम दिया, सब कुछ मैंने करवाया, आखिर कुक ने क्या किया, ओल्गा ने क्या किया। तो अब यहाँ पे लैश ऑफ बता रहे हैं कि जब मैं आपके घर आया था, वुड चॉप करता था, तो ओल्गा मुझे मिसरेबल क्रिएचर बोला करती थी, और वो बहुत ही ज़्यादा बुरे बुरे वर्ड्स बोलती थी मुझे कि तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल ख़राब है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अनलकी मैन हो। और मेरे लिए वो रोती भी थी, वो बोलती थी यू ड्रंक, यू विल बर्न इन द हेल, तुम हेल में जलोगे, तुम बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी वन हो, ये सब बहुत ही ज़्यादा बुरे बुरे वर्ड्स बोला करती थी ओल्गा, जिसकी वजह से मैं चेंज हो गया और वो बहुत ज़्यादा रोती भी थी। ठीक है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन चीफ थिंग क्या थी, चीफ थिंग ये थी कि वो मेरे लिए वुड को भी क्या करती थी, कट किया करती थी। मैंने एक भी लकड़ी नहीं काटी थी, जितना भी लकड़ी काटी, जितना भी काम किया, वो सब ओल्गा ने किया था। आपको ये चीज़ पता नहीं है कि मैंने आपके लिए एक भी लकड़ी नहीं काटी है, मुझे ओल्गा ने सेव किया, उसके वर्ड्स ने चेंज किया और मैंने ड्रिंकिंग भी बिल्कुल छोड़ दी। और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि आखिर एकदम से मेरी लाइफ कैसे चेंज हो गई है। ठीक है, और मैं ये चीज़ ना ही, ये बात सही भी है और मैं ये चीज़ कभी भूल भी नहीं सकता हूँ। तो अब वो इतना बोल के क्या बोलता है कि अब मेरे जाने का टाइम हो गया, बेल बज चुकी है और मुझे थिएटर में जाना है, गैलरी में जाना है, ठीक है, मूवी देखने के लिए। तो एज अ कंक्लूजन यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मैंने आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाया है, जितना भी इंपॉर्टेंट स्टोरी थी, जैसे जैसे स्टोरी चल रही थी वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आपको वर्ड मीनिंग देखने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे वर्ड मीनिंग आपको लिखे हैं, वे लिखे हुए मिल जाएंगे यहाँ पे आपको बुक में, तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। सो आई होप आपको ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी। इस स्टोरी में सिंपली ये था कि पहले लैश ऑफ जो है सबको एज अ स्टूडेंट या फिर विलेज टीचर इंट्रोड्यूस करता था, लेकिन सरगाई से 2 दिन पहले वो मिल चुका था, एज अ स्टूडेंट इंट्रोड्यूस कर चुका था, और अब उसने एज अ स्कूल विलेज टीचर इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से सरगाई को बहुत बुरा लगा। और अब वो बताता है कि मैं एक बैंड में सिंगर था, मैं गाता था, मुझे ड्रंकनेस की वजह से क्या हुआ था, मुझे बाहर निकाल दिया गया था, और अब 1 साल से मेरे पास कोई काम नहीं है। ठीक है, तो बस सरगाई ने काम देना स्टार्ट कर दिया था। ओल्गा आई थी, वो वुड शेड में उसको ले गई थी वुड कट करने के लिए, और ओल्गा जो है बहुत बुरे बुरे वर्ड्स भी बोलती थी और वो बहुत ज़्यादा रोती भी थी और वुड भी चॉप करती थी, जिसकी वजह से जो लैश ऑफ है वो बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, 2 साल के बाद जो है लैश ऑफ मिलता है
सरगाई को एक थिएटर में, और वो बताता है कि मैं आपका और आपके कुक का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। तो बस यही आपकी एक छोटी सी स्टोरी थी द बेगर की, कि कैसे वो एक बैड पर्सन से गुड पर्सन में चेंज हो गया। किसने उसको चेंज किया था? ओल्गा ने उसको चेंज किया था अपने वर्ड से और अपने आंसुओं से, कि वो कितना ज़्यादा रोती थी। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके जो थिंकिंग अबाउट के क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। समरी, कैरेक्टर स्केच, ये सभी की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी। जल्दी ही वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। पूरी मोमेंट्स बुक में जितने भी कैरेक्टर स्केच हैं, स्टोरीज़ वगैरह, समरीज़ वगैरह, सभी आपको मेरे चैनल पर जल्दी ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर पसंद आ रहा हो, वीडियोस पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी। फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।